निसा को अपनी ही एक फिल्म को रीमेक करवाना हो तो वो कौन सी फिल्म होगी? I will not. If a biopic was made on you, who should play young Kajol and also the name of movie? बायोपिक नहीं बनेगी। मतलब हाइपोथेटिकली पूछ रहे हो तो मैं हाइपोथेटिकली बता रही हूँ कि नहीं बनेगी ना। पेशेंस सीखा है, Okay. बहुत सारा पेशेंस सीखा है, बहुत ठीक है। भर के रोज सिखाते हैं मुझे कि कितना पेशेंट होना चाहिए मुझे हर सिचुएशन में। Worst advice you ever received? वर्स्ट एडवाइस, आई थिंक द वर्स्ट एडवाइस, नई जनरेशन के 5 फेवरेट एक्टर्स। आई लव वरुण, आई थिंक ही इज अ फैबुलस एक्टर, आई लव रणवीर, आई लव रणवीर। सलमान खान। प्यार किया तो डरना क्या। Nice. शाहरुख खान। I recently saw जवान। And the last one is Ajay Devgan. Ajay Devgan has a lot of films। मेरे पास कुछ फट वाले सवाल हैं आपके लिए। फट वाले सवाल हैं, झटपट बोलिए। फट टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज आपके मुताबिक आपकी 5 बेस्ट फिल्में। मेरी 5 बेस्ट फिल्म माँ, ओके। I would say Tribhanga, I would Absolutely. say My Name is Khan, DDLJ, प्यार तो होना ही था, हाँ, और हो गया ना, 5 हो 5 गए, हो गई हाँ, ना। ठीक है। हाँ, फिर अगर आप बहुत सारी है, कुछ होता भी है, हाँ। दुश्मन है, काफी कुछ है, तो But, I हाँ। have a quite a repertoire, but ठीक है, 5 में Please. मिल गया हमें, ठीक है। अगर आपको निसा को अपनी ही एक फिल्म को रीमेक करवाना हो तो वो कौन सी फिल्म होगी? I will not. I No will not. I think if Nissa has to do a film, I will tell her to choose something that is uniquely suited to her. Nice. जिसमें that will have no tag of either me or Ajay Devgan in it. Okay. If a biopic was made on you, who should play young Kajol and also the name of movie? बायोपिक नहीं बनेगी, मैंने अरे? डिसाइड कर लिया, नहीं बनेगी ना। मतलब हाइपोथेटिकली पूछ रहे हो तो मैं हाइपोथेटिकली बता रही हूँ कि नहीं बनेगी ना। ठीक है, निसा रीमेक नहीं करेगी, बट अगर बेटे को मौका मिले तो कोई फिल्म जो आप चाहती हो कि अजय की इस फिल्म को रीमेक करके बनाया जाए फॉर नो, नो? आई थिंक वक्त चेंज हो गया है। आई थिंक जो है अजय ने जो जितनी भी पिक्चरें की हैं वो उस वक्त के लिए बहुत ही अच्छी थी। मे बी इफ वी हैड टू रीमेक, आई वुड से मे बी, आई वुडंट इवन से, और ये मैं बोलूँगी कि नहीं युगी को करनी चाहिए, युग को करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत छोटा है। लेकिन अगर एक पिक्चर है जो अजय की जो मुझे लगता है कि आज के ज़माने में वुड बी अ रियली फैबुलस फिल्म टू वॉच, would be maybe Legend of Bhagat Singh. वाओ, Yeah, I loved that film. I thought it was an amazing ब्रिलियंट फिल्म। Yeah. आप और अजय प्रोजेक्ट डिस्कस करते हो, स्क्रिप्ट्स एंड ऑल? कभी-कभार डिस्कस करते हैं। ओके, ठीक है, आई विल कम बैक टू माय क्वेश्चंस। एक ऐसी चीज जो आपने अपने बेटा और बेटी से सीखी है? बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मैंने उनसे। मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मैंने पेशेंस सीखा है, ओके, बहुत सारा पेशेंस सीखा है, बहुत ठीक है। भर के रोज सिखाते हैं मुझे कि कितना पेशेंट होना चाहिए मुझे हर सिचुएशन में, और कैसे सिचुएशन के साथ डील करना चाहिए, कैसे सांस लेना चाहिए, 10 तक गिनो, कैंडल जलाओ लेकिन फटो मत बॉम्ब की तरह। सारी चीज़ें मुझे अपनी बच्चों ने बहुत मतलब सिखा दिया अच्छी तरह से सिखाया है। ब्यूटीफुल। ओके, वर्स्ट एडवाइस यू एवर रिसीव्ड? वर्स्ट एडवाइस, आई थिंक द वर्स्ट एडवाइस, मैं ज़्यादातर एडवाइस से सुनती नहीं हूँ। मैं बहुत आई डोंट लिसन टू मोस्ट पीपल्स एडवाइस। A lot of people tell me a lot of things. मैं किसी की बात नहीं सुनती हूँ, मैं खुद ही डिसाइड करती हूँ कि खुद के लिए क्या करना है और खुद के लिए ना करना है। बहुत उम्दा। आपका एक फिल्मी किरदार जो रियल लाइफ काजोल जैसा है बहुत हद तक? आई थिंक एक किरदार है अंजलि का कैरेक्टर जो था, जो बचपन में था, वो that was pretty much me। जो है अंजलि का कुछ होता है मैं, that was I think a lot like me। Okay, which film challenged you the most as an actor? I think every film challenges you as an actor, and every film makes you feel that you have to give it your 300%. But in the last 1 year, I would definitely say माँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसने जो it's been a very physically demanding role as an actor, and it's something completely different from whatever I've done before. क्योंकि एक हॉरर पिक्चर में एक्ट करने का एक तरीका होता है, जो एक पिच होता है एक्टिंग का, जो आप एज एन एक्टर सोचते हो कि आपको पता है कि क्या होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली आप एक ऑडियंस के लिए केटर कर रहे हो। सो इट इज़ अ वेरी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्टिंग, व्हिच सो आई वुड से definitely one of the most challenging roles of my career.
ओके, नई जनरेशन के 5 फेवरेट एक्टर्स। नई जनरेशन के बहुत सारे हैं. There's I love Varun. I think he's a fabulous actor. I love Ranbir. I love Ranbir. I like who else? There's the women. I like Ananya. I like Janvi. I like Sara. I like और कितने हैं? हो गए 5. हो गया 5, 6, 7. किसी को भूल गई हूँ? बता देना जल्दी से. ठीक. ओके, लास्ट वन इज मैं कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा और आपको उनकी फेवरेट फिल्म बतानी है. Okay. ठीक है. फर्स्ट वन इज सलमान खान. उनकी फेवरेट फिल्म. प्यार किया तो डरना क्या. नाइस. शाहरुख खान. शाहरुख खान. आई थिंक हिज फेवरेट फिल्म. आई रिसेंटली सॉ जवान. मैंने अभी रिसेंटली देखी है तो मुझे वो बहुत पसंद आई थी. बट अगर आप उसके करियर में की बात कर रहे हैं तो आई थिंक I really liked him in a very old film actually. I really liked him in Dar. I really thought he was fabulous in Dar. He Indeed. was fabulous in Dar. रणबीर कपूर. Ranbir Kapoor. I loved him in Animal. I thought that it was an amazing transformation in Animal. And I loved him in his first film actually. His first film was Wake Up Sid? No. No, that was Savaria second was film. the first film. No, but so I loved him in Wake Up Sid. Okay. I loved him in Wake Up Sid. I thought it was an amazing film. रणवीर सिंह. रणवीर सिंह अभी recently रॉकी और रानी. Yes. अक्षय कुमार. अक्षय कुमार अक्षय कुमार की कौन सी. I think केसरी. And the last one is Ajay Devgan. Ajay Devgan has a lot of films to his credit, but my favorite film of his would be it's a cop out, either Golmaal Part 1 or Legend of Bhagat Singh. Okay, thank you so much for the time and for this amazing बातचीत. Thank you. I really wish माँ all the very best. Thank you so much. Release हो, hit हो, success हो, फिर मिले, बात करें. Thank you so much. Thank you. But have you ever experienced something negative? जो बोलते हैं ना negative energy. कभी कुछ वैसा रियल लाइफ में कभी भी कुछ फील किया? बहुत बार फील किया है. आई थिंक नेगेटिव एनर्जी जिसे कहते हैं, हम कहते हैं उसे वाइब्स. देयर इज अ वर्ड फॉर इट. वाइब जो होता है, कभी कभी लगता है कि आप ऐसे जगह पे जाते हो और आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है और पता नहीं क्यों आपको अजीब लगता है और आप उठ के चले जाते हो उस रूम में से. तो ये तो मतलब काफ़ी बार हुआ है. बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम गए हैं, जहाँ पे हमने शूटिंग भी की है, जो हमें लगता है कि हम सो नहीं पाए पूरी रात, या यहाँ से निकलना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, यहाँ पे वापस नहीं आना है. तो काफ़ी कुछ जगह हैं. वी हैव प्राइम एग्जांपल्स रामोजी राव स्टूडियोज and in Hyderabad itself, which is considered one of the most haunted places in the world.